नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी में बवाल मच गया है। मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह के बीच का टकराव अब जारी है। सुनील सिंह को एमएलसी बनाए जाने से पार्टी के साथ परिवार में अनबन बनी हुई है और शिवचंद्र राम, मृत्युंजय तिवारी, अर्जुन यादव जैसे नेताओं के इस्तीफे पर लालू राबड़ी की चुप्पी से तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी के अंदर बवाल तो खूब मचा हुआ है। सही कहा आपने। देखिए, संजय यादव, शक्ति यादव, सुनील सिंह को लेकर पार्टी में बवाल जारी है। आप सोचिए कि बांकीपुर में राजद प्रत्याशी रेखा की पराजय, बहन रोहिणी आचार्य के तंज और मृत्युंजय तिवारी समेत हाल के दिनों में कई नेताओं के इस्तीफा से तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, यही नहीं, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र का टकराव ने तेजस्वी के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। एमएलसी चुनाव में सुनील कुमार सिंह को पार्टी का प्रत्याशी बनाने पर भी बवाल मचाया था। आपको याद होगा, सांसद संजय यादव के सवाल पर तो तेजस्वी के परिवार में पहले से ही खटपट चल रही है और उनकी वजह से ही रोहिणी ने पार्टी और परिवार को खुद से अलग कर लिया था। तो मुस्कान, ऐसे में संजय यादव, शक्ति यादव और सुनील सिंह तीनों को लेकर बवाल जारी। देखिए, संजय यादव की पार्टी में भूमिका को लेकर छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी सिंगापुर में रहने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य 2025 के चुनाव से ही नाराज रही हैं। समय समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोहिणी अपनी नाराजगी जाहिर भी करती हैं और हद तो तब हो गई जब रोहिणी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट की गई। घर से आधी रात घर से निकाल दिए जाने का आरोप भी लगाया था उन्होंने तेजस्वी पे और उनके करीबी संजय यादव और उत्तर प्रदेश के रहने वाले रमेश पर लगाया था। रमेश का नाम पहली बार उनके बयान और पोस्ट में लोगों ने जाना। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बाद में रमेश की कुंडली खोज निकाली, बताया कि उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। रोहिणी का आरोप रहा है कि संजय और रमेश परिवार के मामलों में दखल देते हैं। रोहिणी की नाराजगी उनके परिवार और पार्टी से अलग होने के रूप में सामने आई थी। ऐसे में मुस्कान, शक्ति यादव से भी कई नेता नाराज हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने पूछा भी था उनसे तो बोले कि वो सब वरिष्ठ लोग हैं और होता है, पिता गुस्सा होते हैं, बच्चों से गुस्सा होते हैं, गाइडलाइन देते हैं, चाहे गुस्सा के दे या प्यार से दे। और राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के राजद में बढ़ते दबदबे के कारण हाल ही में एक अन्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वे अब भाजपा के साथ है। मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र की नाराजगी भी शक्ति यादव से है। वे कहते हैं कि शक्ति सिंह जैसे कुछ चाटुकारों से तेजस्वी घिरे हुए हैं। शक्ति सिंह उनके अनबन का आलम यह है कि उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि शक्ति के खिलाफ उन्होंने मुंह खोला तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने चमड़े का सप्लायर भी बता दिया था। ये स्थिति ना राजद के लिए अच्छी मानी जा रही है ना तेजस्वी यादव के लिए। तो उसका ऐसे में सुनील से क्यों दुखी है लालू फैमिली? देखिए, आरजेडी ने इस साल जून में जब सुनील कुमार सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया था तो लालू परिवार और पार्टी के भीतर भारी अनबन कलह की स्थिति पैदा हो गई थी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इससे भड़क गई थी। रोहिणी ने सोशल मीडिया पे सुनील सिंह को मक्कार, धोखेबाज तक बता दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू यादव के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पार्टी के समर्पित और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बहन बेटियों के बारे में अमर्यादित बात करने वालों को दोबारा प्रत्याशी क्यों बनाया गया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप तो पहले से ही सुनील के खिलाफ आग उगलते हैं। उन्होंने राजद में जिन 5 जयचंदों के नाम गिनवाए थे उनमें सुनील सिंह भी शामिल थे। तेज प्रताप ने कहा था कि सुनील सिंह ने राजद को अंदर से खोखला कर दिया है। 2025 के बिहार चुनाव के समय जब सुनील सिंह ने भारत में नेपाल जैसी स्थिति का विवादित बयान दिया था तब तेज प्रताप ने उन्हें फालतू आदमी भी कहा था। जी, तो उसका ऐसे में सुनील सिंह के कारण पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी इस्तीफा दे दिया था। देखिए, सुनील कुमार सिंह की वजह से लालू यादव के परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी में भी अनबन की स्थिति पैदा हुई। एमएलसी का टिकट देने में उन्होंने तरजीह दिए जाने से राजद के दलित पिछड़े वर्ग के नेता भी नाराज हो गए और आरजेडी जो SC/ST सेल के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने सुनील सिंह को टिकट दिए जाने के विरोध में पार्टी का जितने भी संगठित पदों से इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा, वो रो रहे थे तो तेजस्वी यादव बोले कोई इस्तीफा नहीं लेंगे, आपको रहना है। याद है आपको, हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम लोग बात भी कर रहे थे तो मीडिया के सामने उनका फुट फुट कर रोना सबने देखा। उनका आरोप था कि समर्पित कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है और मसलन सुनील के सवाल ने सिर्फ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव खफा हैं बल्कि अन्य नेता भी भीतर से ही भीतर उबल रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी से नेताओं का मोहभंग क्यों होने लगा? देखिए, बिहार चुनाव 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद से ही आरजेडी के अंदर बवाल मचा हुआ है। पहले राज्यसभा चुनाव में राजद के विधायक फैसल रहमान ने गच्चा दिया, फिर शिवचंद्र राम, मृत्युंजय तिवारी और बाद में पूर्व सांसद अर्जुन यादव ने भी आरजेडी से अपने को अलग कर लिया। सिर्फ जुलाई 2026 में ही राष्ट्रीय जनता दल को कई बड़े झटके लगे। बैक टू बैक कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। सबसे चर्चित इस्तीफा में मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा रहा। उन्होंने 16 जुलाई को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में निस्वान कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वे पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और 26 जुलाई को आपको बता दें कि पूर्व सांसद अर्जुन राय ने भी राजद से इस्तीफा दे दिया। इनकी गिनती राजद के कद्दावर नेताओं में होती रही है। लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले अर्जुन राय ने कहा कि आरजेडी अपने मूल विचारधारा से भटक चुका है और इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम कहीं ना कहीं एमएलसी का टिकट ना मिलने पर नाराज थे और इस्तीफा भी दे दिया था। जी, तो सुना आपने। तो अब ये थी आरजेडी के अंदर की पूरी कला की कहानी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।